फ्लेमिंगो बुक्स। सोशल स्टडीज 7। यूनिट 2 जियोग्राफी, आवर एनवायरनमेंट। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। Composition of air. Air is a mixture of many gases. सबसे ज्यादा हिस्सा नाइट्रोजन का होता है, अराउंड 78%। उसके बाद ऑक्सीजन होती है जो लगभग 21% होती है। These two gases are most important for life. बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर और कुछ और गैसेस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए जरूरी है और ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए। वाटर वेपर बारिश बनाने में मदद करता है। एयर का ये बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी गैस का रेशियो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो एनवायरनमेंट और हेल्थ दोनों पर बुरा इफेक्ट हो सकता है। गैसेस एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। इनका शेप या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये कंटेनर की शेप लेती है। एयर भी गैसेस का मिक्सचर है। कॉमन गैसेस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, etc। ऑक्सीजन हमारी सांस लेने के लिए जरूरी है और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है और ये इजीली फ्लो करती है। गैसेस हर जगह होती है, हम उन्हें देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा चलना या बलून्स इन्फ्लेट होना। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर अलग अलग लेयर्स से बनी होती है जो अर्थ को सराउंड करती है। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है जहां हम जीते हैं और वेदर चेंजेस, रेन, क्लाउड्स होते हैं। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है जिसमें ओजोन लेयर होती है जो हमें हार्मफुल सन रेज से बचती है। फिर आती है मेसोस्फेयर जहां मीटर्स जल जाते हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर होती है जिसमें सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते हैं। सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर होती है जो ग्रेजुअली स्पेस में मिक्स हो जाती है। इन लेयर्स का काम अर्थ को प्रोटेक्ट करना और लाइफ को सपोर्ट करना होता है। हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब है हवा का गर्म होना। सन से आने वाली हीट, सोलर एनर्जी, अर्थ की सरफेस को हीट करती है। फिर अर्थ ये हीट वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट करता है। ये प्रोसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू होती है। रेडिएशन से हीट डायरेक्ट ट्रांसफर होती है। कंडक्शन में हीट अर्थ की सरफेस से नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स तक ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन में वार्म एयर ऊपर जाती है और कूल एयर नीचे आती है। इस तरह से एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली हीट होता है। ये हीटिंग वेदर और क्लाइमेट चेंज में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने वाले कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैटिट्यूड। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है। एल्टीट्यूड या हाइट भी इम्पोर्टेंट है। माउंटेन्स पर टेम्परेचर लो होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी मैटर करती है। कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, जबकि इंटीरियर एरियाज ज्यादा गर्म या ठंडे हो सकते हैं। ओशन करंट्स भी क्लाइमेट पर इफेक्ट डालते हैं। विंड्स और क्लाउड कवर भी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। इन सभी फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट किसी भी जगह के टेम्परेचर को डिसाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस जगह कितना टेम्परेचर है, ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अर्थ पर टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होता। इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि वहाँ सन रेज डायरेक्ट पड़ती है। पोल्स पर ठंड होती है क्योंकि सन रेज स्लांटिंग होती है। कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, जबकि इंटीरियर एरियाज में टेम्परेचर एक्सट्रीम हो सकता है। एल्टीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है। ज्यादा ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम मैप्स पर आइसोथर्म्स के थ्रू दिखाते हैं, जो इक्वल टेम्परेचर वाली लाइंस होती है। ये सब क्लाइमेट को डिफाइन करता है।